हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमिताज क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में ही देख लिए हैं कि इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2019 के लिए जीके जीएस। देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की यहाँ पे हम बात करेंगे। मैं कई बार कह चुका हूँ आप लोगों से कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं अगर उस एग्ज़ाम में जीके जीएस पूछा जा रहा है तो यहाँ पे एक सेट मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें से 50 से 60% क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। नहीं तो आपकी तैयारी काफ़ी गड़बड़ चले। अगर आप 50 से 60% हल कर ले रहे हैं तो आप एक रेंज में हैं और इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। प्रश्न वही हैं जो पूछे गए थे, मतलब मैं अपने से कोई प्रश्न नहीं दिया हूँ, वही वही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो जब मैं आपको दूँ तो वो आप तक पहुँच सके। तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि प्रैक्टिस सेट जो 8 लिखा है इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि 7 जो प्रैक्टिस सेट है 1 to 7 वो मैंने ऑलरेडी अनअकैडमी पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे भी देख लीजिए। अगर आप अनअकैडमी चलाते हैं तो आपको बेनिफिट होगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं सर हम वहाँ पे नहीं देख सकते, आप हमें यहीं पे दीजिए, तो मैं यहाँ पे भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर उस तरीके की व्यूज़ आते हैं तो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी बेक्रेल ने किया था। देखिए, नाम ये जो बेक्रेल है ये अगर इंग्लिश में ही देखिएगा, अगर ऐसा रहता है तो कर दीजिएगा, ठीक है, या फिर इस तरीके का नाम रहता है तो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्पेलिंग थोड़ा सा इधर उधर होती है। चलिए, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो गाजर है सबसे अच्छा स्रोत। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी होता है ये, ठीक है। तो विटामिन ए के जो प्रमुख स्रोत हैं ये हम आपको किसी एक वीडियो में बता देंगे, सारे विटामिन जब आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। 2014 के बाघ की जनगणना के अनुसार भारत में बाघों की संख्या क्या थी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये 2014 का है, ठीक है। तो इस समय चल रहा है 2019 और ये पेपर हुआ था 2016 में, तो यानी कि प्रीवियस 1-2 साल का पूछा गया था। तो आप यहाँ पे 2017 की रिपोर्ट और 2018 की रिपोर्ट भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं। एक सेकेंड। प्रसिद्ध फॉरबिडन शहर कहाँ स्थित है? तो वो है चीन में, ठीक है। भारत में प्रथम जियोग्राफिकल इंडिकेशन से चिन्हित किया हुआ उत्पाद क्या है? तो वो है दार्जिलिंग चाय। देखिए, हमने इस पर कई वीडियो बनाए हैं और कई बार हमने बताया कि ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन में क्या है, कौन सा पहला है, कौन सा अभी हाल फिलहाल में हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। टैक्सोनॉमी मूल रूप से क्या है? तो ये है जैव विविधता, ठीक है। बांग्लादेश में किस प्रकार की सरकार है? तो संसदीय लोकतंत्र है, जैसे भारत में है, वहाँ भी आम चुनाव होता है, ठीक है। घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर किस पर निर्भर करता है? तो वो घर्षण पर निर्भर करता है। पानी का हिमांक बिंदु क्या है? तो 32 फ़ारेनहाइट, ठीक है। उसके बाद घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। ये कई बार मैंने प्रैक्टिस सेट में देखा है, कई बार पूछे गए हैं, तो आपको ये आने चाहिए। देखिए, आप ये भी देख रहे होंगे कि किसी किसी सेट में साइंस बहुत पूछा गया है, किसी किसी सेट में इकोनॉमिक्स है, किसी किसी सेट में हिस्ट्री है। तो आपको काफ़ी चीज़ें पढ़नी है। अगर आपको लगता है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम आप ऐसे ही क्वालिफाई कर लोगे बिना सही से पढ़े, तो ये आप भूल कर रहे हो, ठीक है। तो ये भूल मत करिए, सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। क्या पता आपका जो सेट हो उसमें वो आ जाए जो आप नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। देखिए, मीथेन को और किस नाम से जाना जाता है या किस रूप में जाना जाता है? तो मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। जहांगीर भारत का मुगल बादशाह था कौन से नंबर का? तो वो था 4th, ठीक है। दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये है आपके लिए होमवर्क। देखिए, हम आपको हमेशा क्या कहते हैं कि 1-2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए इसलिए देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा ढूंढिए और ढूंढ के हमें बताइए उसका आंसर। तो इससे क्या होगा, वो क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलोगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, तो आप हमें इसका कमेंट करके जवाब देंगे कि दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। 1600 में भारत के व्यापार चौकियों की स्थापना के लिए डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार दिया था, मतलब कौन सी महारानी ने? तो 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने ही दिया होगा ये सब चीज़ें, ठीक है। चलिए, हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो कहते हैं दिल्क्वेशंस, ठीक है। हवा में नमी के अवशोषण की प्रक्रिया को आगे देख लेते हैं। स्क्वाश किस खेल से संबंधित है? तो स्क्वाश जो है वो ताश यानी कि जो कार्ड्स खेले जाते हैं उससे संबंधित है। जब 2014 में 16वीं लोकसभा का गठन हुआ था तब रक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो मनोहर पर्रिकर को किया गया था। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि अभी हाल फिलहाल में मनोहर पर्रिकर जी का निधन हुआ था,
तो हो सकता है कि इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जा सके। मनोहर पर्रिकर जी गोवा के मुख्यमंत्री थे जब इनका निधन हुआ था, और 2014 में जब 16वीं लोकसभा गठित हुई थी तो उस समय वो रक्षा मंत्री नियुक्त हुए थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? तो लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से। 1955 में किस बैंक का नाम बदलकर एसबीआई रखा गया था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। सिंपल सा क्वेश्चन है, बैंकिंग का जब हम आपको बताएंगे तो उसमें इन सब सारे क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे हम, ठीक है। मेक इन इंडिया वीक 13 से 18 जनवरी 2016 को कहाँ शुरू हुआ था? तो ये हुआ था मुंबई में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये भी इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ये भी मिल गया है आंसर कि मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ था? तो 2016 से, ठीक है। याद रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लूटो ग्रह की खोज कब हुई थी? तो 1930 में हुई थी। और .docx फाइल किससे बनाई जाती है? तो वर्ड प्रोसेसर से बनाई जाती है। लोकसभा में कौन से राज्य की सीटों की संख्या में दूसरे स्थान पर था? तो वो था बिहार। अगर प्रथम की बात करें हम तो वो था यूपी, ठीक है। चलिए, काकोरी ट्रेन डकैती किस साल हुई थी? तो 1925 में काकोरी ट्रेन की डकैती हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यूपी ट्रिपल एस सी जैसे एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। और एनटीपीसी में भी, रेलवे की परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो आप ये क्वेश्चन याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत देश में प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, मुख्य न्यायाधीश। आप इसका जवाब हमें कमेंट करके देंगे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में है और इन दोनों का जवाब आप हमें देंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत देश में प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या संसद या मुख्य न्यायाधीश। और उसके बाद अगर हम बात करें, दूसरा क्वेश्चन है, दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे हमने कुल 25 क्वेश्चंस की बात की है, जहाँ पे मैं आशा करता हूँ कि कम से कम आप 15 क्वेश्चंस आते हैं आपको। अगर 15 आते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा सा और इम्प्रूव करिए, ये 15 से 18 करिए, धीरे धीरे बढ़िए अपने आप को, ठीक है। और चैनल को देखते रहिए ताकि जो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, तो वो भी आपको मिलते रहें, ठीक है। तो वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।